हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट अर्थात लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन में है, देखिए पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला पॉइंट का क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग अर्थात राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा निशानेबाजी अर्थात शूटिंग में रजत पदक अर्थात रजत मीन्स होगा चांदी, सिल्वर, ठीक है, जीतने में विशेष बात क्या थी, जो स्पेशल बात था उसे हमें आंसर में लिखना है। स्पेशल थिंग है उसे आंसर में लिखना है। तो आंसर बन जाएगा, देखिए द स्पेशल थिंग अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग was that it was Indians first individual silver medal in Olympic history in shooting event अर्थात राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा निशानेबाजी में रजत पदक जीतने के बारे में विशेष बात यह थी कि यह ओलंपिक इतिहास में निशानेबाजी स्पर्धा का पहला व्यक्तिगत रजत पदक था। तो इस तरह से बना लेंगे ना तो बन जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। इसमें दिया गया है, व्हाट मेक्स द कंट्री फील प्राउड अर्थात देश को क्या गर्व कराता है ना, देश किस बात पर गर्व महसूस करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आंसर बन जाएगा, देखिए फीलिंग्स ऑफ अ प्लेयर टू विन मेडल्स मेक द कंट्री फील प्राउड अर्थात किसी खिलाड़ी के मेडल जीतने की भावनाएं ही देश को गर्व कराती है। जब कोई व्यक्ति जो है ना देश के लिए मेडल जीतता है ना, सम्मान प्राप्त करता है या विजय प्राप्त करता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तब जो है देश को उस पर क्या होती है, गर्व होता है। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन 2 का आंसर। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, व्हाई डिड ही wrap द कंट्रीज फ्लैग अराउंड हिमसेल्फ एट द प्रेजेंटेशन अर्थात उन्होंने पदक वितरण समारोह में स्वयं को राष्ट्रध्वज से क्यों लपेट लिया, है ना। तो क्यों लपेट लिया था इसे हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बन जाएगा, देखिए ही wrapped द कंट्रीज फ्लैग अराउंड हिमसेल्फ एट द प्रेजेंटेशन बिकॉज ही वांटेड समथिंग close to the symbol which represent the country अर्थात पदक वितरण समारोह में उन्होंने स्वयं को राष्ट्रध्वज से लपेट लिया क्योंकि वे कोई ऐसी चीज चाहते थे जो कि देश के ऐसे प्रतीक चिन्ह से नज़दीकी रखती हो जो देश का प्रतिनिधित्व करे, इसलिए फ्लैग को उसने ओढ़ा। तो इस तरह से बना लेंगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 को देखते हैं, व्हाट वुड ही डू वेन एवर ही नीडेड टू फोकस ऑन द स्पोर्ट्स अर्थात जब कभी खेल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती तो वे क्या करते अर्थात राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या करते। तो आंसर बन जाएगा, देखिए वेन एवर he need focus he would close his eyes and think of the target of how he would do, how his emotion would be, what was his game plan for the match and everything अर्थात जब कभी उन्हें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती वे अपनी आंखें बंद करते और अपने लक्ष्य के बारे में सोचते कि वे कैसे करेंगे, उनकी भावनाएं क्या होगी, उनकी प्रतियोगिता और अन्य सभी चीज़ों के लिए
क्या कार्य योजना होगी। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। वाई इज अग्रेशन इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट अर्थात खेल में आक्रामकता क्यों जरूरी है। तो आंसर बन जाएगा अग्रेशन इज इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट इफ यू लॉस योर अग्रेशन यू लॉस योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग। अर्थात खेल में आक्रामकता आवश्यकता होती है। यदि तुम तुम्हारी आक्रामकता खो देते हो तो तुम निशानेबाजी की सहज प्रक्रिया भी खो दोगे। तो ये लेसन के अनुसार है। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बी पर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला दिया गया है द 28th ओलंपिक गेम वेर हेल्ड इन। जो ओलंपिक गेम है 28 नवंबर का वो कहाँ हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, सिडनी, सियोल, एथेंस एंड लंदन। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा सी, एथेंस में। तो एथेंस का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे, राइट कर लेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर दिया गया है हाउ डिड ही फील व्हेन ही रिसीव द सिल्वर मेडल। जब उन्होंने सिल्वर मेडल रिसीव किया तो उसको कैसा महसूस हुआ, ये हमें आंसर में लिखना है। तो यह आ जाएगा एब्सोल्युटली ग्रेट, ए नंबर का, है ना, जैसा आपके पाठ में दिया गया है। इसमें चयन करके आप इसको बना भी सकते हो। आसान है ये क्वेश्चन का आंसर बनाना। तो किस में टिक मार्क कर लेंगे, ए वाले में, एब्सोल्युटली ग्रेट में इसका चयन कर लेंगे, बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। इसमें दिया गया है वेन एवर आई फेल्ट दैट आई वॉज गेटिंग एनेक्सियस आई वुड, है ना, जब उसको महसूस होता था कि वो जो है एनेक्सियस हो रहा है, तब वो क्या करते थे, ये लिखना है ना। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, सिंग ए सॉन्ग, स्माइल बाइट और थिंक ऑफ द टारगेट एंड रिलैक्स, क्रैक अ जोक एंड टॉक टू समबडी। तो ये आ जाएगा डी, रिलैक्स, शिथिल हो जाता था, क्रैक अ जोक, हंसी मजाक करते थे, एंड टॉक टू समबडी, किसी व्यक्ति से बातें करते, जिससे जो तनाव होता था ना दिमाग का वो समाप्त हो जाता था। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन बी का आंसर। चलो अब देखते हैं अकाबलरी शब्दकोश शब्द भंडार का क्वेश्चन को। इसमें एक ही दो क्वेश्चन दिए गए। यूज द वर्ड गिवन बिलो इन योर सेंटेंसेस। जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे दिया गया है एकम्प्लिश, अग्रेशन, टारगेट एंड ड्राफ्ट, है ना। इन चारों को हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला दिया गया है आपका एकम्प्लिश अर्थात पूर्ण करना, है ना, या हासिल करना। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इफ यू बिलीव इन इट। अर्थात यदि आप में विश्वास है तो क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। यदि आप में विश्वास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इफ यू बिलीव इन इट, ये बन जाएगा पहला। ठीक है। सेकंड दिया है देखो एग्रेशन, है ना, आक्रामकता, है ना। तो इसका बन जाएगा अग्रेशन इन स्पोर्ट, अग्रेशन इन स्पोर्ट्स इज अ कॉमन थिंग। खेलों में आक्रामकता एक आम बात है, इस तरह से बनेगा, कॉमन थिंग है ना। तीसरा नंबर देखिए दिया है टारगेट, लक्ष्य, है ना। डोंट मिस योर टारगेट, अपने लक्ष्य से ना चूके, है ना, मिस नहीं करना है अपने टारगेट को, इस तरह से बना लेना, डोंट मिस योर टारगेट। एंड 4 नंबर का दिया है देखो ड्राफ्ट, है ना, अर्थात लिपटा हुआ, ये लिपटी हुई, ये होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा गीता वाज ड्राफ्ट इन अ रेड साड़ी, गीता लाल साड़ी में लिपटी हुई थी। इस तरह से बनाओगे ना तो बन जाएगा आपका वोकैबुलरी क्वेश्चन का आंसर। चलो अब देखते हैं ग्रामर पोर्शन को। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ए एंड गो राउंड
द क्लास एंड आस्क द क्वेश्चन। अर्थात ये तालिका में शब्द छांटिए और कक्षा में प्रश्न पूछिए, है ना। अब इसमें देखो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, हु नोस व्हाट कवर्धा इज फेमस फॉर, है ना, कि किसको पता है कि कवर्धा किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर बना आई नो, मुझे मालूम है, दैट कवर्धा इज फेमस फॉर, कवर्धा फेमस है किसके लिए, भोराम देव टेम्पल, भोराम देव मंदिर के लिए। देखो बॉक्स ए में दिया गया है, कवर्धा लिखा है अर्थात कबीर धाम, तो वो फेमस वाला जोड़ना है कि क्यों प्रसिद्ध है। फिर आंसर क्या बना, भोराम देव टेम्पल, है ना। तो इसमें जो दिया है बी नंबर में, उसमें से छांटना है किस लिए प्रसिद्ध है, क्या, कवर्धा, तो भोराम देव टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है ना। सेकंड नंबर पे दिया है बी के, तो उसको क्या कर लिए हम लोग, छांट लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन और आंसर ये क्लास में क्या होगा, वार्तालाप होगा एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी से। तो ऐसे ही हम लोग आंसर बनाते जाएंगे। तो क्रम से बनाना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या दिया है, चंपारण दिया है ना, तो चंपारण वाला बनाते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन उसके बाद आंसर बताते जाऊँगा, है ना। तो इसको 1 कर देते हैं, तो 1 नंबर का बन जाएगा, हु नोज वाट चंपारण इज फेमस फॉर। तो आंसर क्या बनेगा, आई नो दैट चंपारण इज फेमस फॉर जैन टेम्पल, जैन टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है ना। सेकंड बन जाएगा, देखिए, हु नोज वाट राजिम इज फेमस फॉर, इसका आंसर बन जाएगा, आई नो दैट राजिम इज फेमस फॉर राजीव लोचन टेम्पल। एंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन बनेगा, हु नोज वाट कुटुम सर इज फेमस फॉर, तो आंसर बन जाएगा, आई नो दैट कुटुम सर इज फेमस फॉर केव्स, गुफा के लिए, है ना। एंड 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, हु नोज वाट चित्रकूट इज फेमस फॉर, तो आंसर बन जाएगा इसी का, आई नो दैट चित्रकूट इज फेमस फॉर वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स जलप्रपात, है ना। एंड 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, हु नोज वाट बैलाडेला इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर बन जाएगा, आई नो दैट बैलाडेला इज फेमस फॉर आयरन और अर्थात लौह अयस्क के लिए। एंड 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, हु नोज वाट भिलाई इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर बन जाएगा, आई नो दैट भिलाई इज फेमस फॉर स्टील प्लांट, तो स्टील प्लांट के लिए है। 7वें नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, हु नोज वाट रायपुर इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर बन जाएगा, आई नो दैट रायपुर इज फेमस फॉर माना एयरपोर्ट। एंड 8वें नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, हु नोज वाट बस्तर इज फेमस फॉर, तो आंसर बनेगा इसका, आई नो दैट बस्तर इज फेमस फॉर बस्तर दशहरा। 9वें नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, हु नोज वाट दंतेवाड़ा इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर बन जाएगा, आई नो दैट दंतेवाड़ा इज फेमस फॉर दंतेश्वरी टेम्पल। इस तरह से बन जाएगा ये। एंड 10 नंबर का बन जाएगा, हु नोज वाट धमतरी इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर बन जाएगा, आई नो दैट धमतरी इज फेमस फॉर गंगरेल डैम। एंड 11वां नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, हु नोज वाट सिरपुर इज फेमस फॉर, आंसर बन जाएगा इसी का, आई नो दैट सिरपुर इज फेमस फॉर महानदी। इस तरह से बनाते जाएंगे। 12वें नंबर का बनाते हैं, हु नोज वाट जांजगीर चांपा इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर बन जाएगा, आई नो दैट जांजगीर चांपा इज फेमस फॉर कोसा सिल्क, ये बनेगा। 13वें नंबर का बन जाएगा, हु नोज वाट कांगेर वैली इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर बन जाएगा, आई नो दैट कांगेर वैली इज फेमस फॉर सेंचुरी, है ना। एंड 14 नंबर का बन जाएगा, हु नोज वाट खैरागढ़ यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर, तो आंसर बन जाएगा, आई नो दैट खैरागढ़ यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर म्यूजिक एंड आर्ट्स। तो इस तरह से बना लेंगे ना, तो बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन बी पर। इसमें दिया गया देखो, मैच द कॉलम ए एंड बी एंड राइट द सेंटेंसेस एज गिवन
इन द एग्जाम्पल एंड अंडरलाइन दैट क्लॉज, है ना। दैट क्लॉज को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया, आई नो दैट सानिया मिर्जा इज़ फेमस फॉर टेनिस, तो दैट जो है क्या है, क्लॉज है। तो और क्या करना है, ए और बी इसको क्या करना है, मैच करना है पहले, और नीचे एग्जाम्पल के अनुसार क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला क्या दिया है, धनराज पिल्लाई दिया है ना। और धनराज पिल्लाई का क्या हो जाएगा आपका, ये जो हॉकी खिलाड़ी है, तो हॉकी आंसर लिख लेंगे इसका। एंड अंजू जॉर्ज लिखा है ना, अंजू जॉर्ज आ जाएगा। लॉन्ग जंप है तो लॉन्ग जंप आ जाएगा इसका आंसर। एंड थर्ड दिया है बाइचुंग भूटिया दिया है ना, ये फुटबॉल खिलाड़ी है तो फुटबॉल वाले आ जाएगा। एंड महेंद्र सिंह धोनी है, ये तो क्रिकेट प्लेयर है, सभी लोग जानते हो। एंड नेक्स्ट दिया है देखो विश्वनाथ आनंद, और ये फेमस किस लिए है, चेस के लिए है, तो चेस आ जाएगा ये। एंड प्रकाश पादुकोण दिया है, तो ये जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो ये आ जाएगा। एंड लास्ट दिया है पीटी उषा, और पीटी उषा किस लिए प्रसिद्ध है, एथलेटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम तो मैच कर लेंगे, और नीचे एग्जाम्पल भी लिखना है ना। तो एक तो बन गया है, आई नो दैट सानिया मिर्जा इज़ फेमस फॉर टेनिस, है ना, और सानिया मिर्जा का टेनिस में हो गया है। ठीक है, वो तो पहले ही बन गया था। एंड नेक्स्ट बनाते जाएंगे, किसका बनाते हैं, पहले धनराज पिल्लाई का बनाते हैं। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं, क्रम से लिखते जाइएगा तो बनेगा। आई नो दैट धनराज पिल्लाई इज फेमस फॉर हॉकी, तो हॉकी वाला हो गया, ये बन जाएगा। सेकंड बन जाएगा आई नो दैट अंजू जॉर्ज इज़ फेमस फॉर लॉन्ग जंप, दो हो गया। तीसरा नंबर बन जाएगा आई नो दैट बाइचुंग भूटिया इज़ फेमस फॉर फुटबॉल, ये हो जाएगा। एंड चौथा नंबर बन जाएगा आई नो दैट महेंद्र सिंह धोनी इज़ फेमस फॉर क्रिकेट। एंड 5 नंबर का बन जाएगा आई नो दैट विश्वनाथ आनंद इज फेमस फॉर चेस। 6 नंबर बनेगा आई नो दैट प्रकाश पादुकोण इज़ फेमस फॉर बैडमिंटन। एंड लास्ट 7 नंबर बन जाएगा आई नो दैट पीटी उषा इज़ फेमस फॉर एथलेटिक्स। तो इस तरह से बनाएंगे ना, तो बन जाएगा ग्रामर क्वेश्चन बी का आंसर। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।